దూర విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డెవలప్మెంట్ స్టడీస్లో సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ద్వారా ఎంఫిల్, పీహెచ్డీతో పాటు విశ్వవిద్యాలయమే స్వయంగా దూర విద్యా విధాన అంశంపైన పీహెచ్డీ వంటి పరిశోధన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది. సుమారు 4.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉన్నత విద్యావకాశాలు పొందుతున్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से नश्र की जा रही इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, आज का उन्वान है उर्दू तलबा और रोज़गार के वसाइल। ये उन्वान हमने सिर्फ ग्रेजुएशन तलबा के लिए नहीं रखा है, बल्कि उर्दूदा तबके के हर फ़र्द के लिए हर फ़र्द का इस उन्वान से ताल्लुक़ है। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में 2 माहिरीन को मदऊ किया है। मैं उनसे आपका तारुफ़ करवाई देती हूँ। सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब का तारुफ़ कराऊंगी। प्रोफेसर क़ासिम अली ख़ान साहब, साबिक़ सदर शोबे उर्दू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, और शहर की जानी मानी मरूफ़ हस्ती डॉक्टर सलमान आबिद साहब, एसोसिएट प्रोफेसर उर्दू और माहिर करियर काउंसलर। हमने यहाँ पर इन माहिरीन को इसलिए मदऊ किया है कि इस मौजू पर गुफ्तगू कर सके कि उर्दू तलबा और रोज़गार के क्या क्या वसाइल हो सकते हैं उर्दू तलबा के लिए। आप नाज़रीन, आप ये देख ही रहे होंगे कि आजकल जो माशी हालात है, तो वहाँ पर रोज़गार एक बहुत ही अहम मसला है। तो इस रोज़गार के मसले को उर्दू तलबा कैसे हल कर सकते हैं, किस तरह वो उर्दू को रोज़गार से जोड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम इन माहिरीन से गुफ्तगू के ज़रिए इन सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं क़ासिम अली ख़ान साहब से सवाल करूँगी कि सर, ये क्यों आमतौर पर समझा जाता है कि उर्दू में या उर्दू जानने वाले तलबा के लिए उर्दू के मौक़े, उर्दू में रोज़गार के मौक़े बहुत कम पाए जाते हैं? ऐसा क्यों समझा जाता है? ये लोगों की गलत फहमी है कि उर्दू में रोज़गार के वसाइल बहुत कम हैं, जबकि हमारे पास रोज़गार के वसाइल सबसे ज़्यादा हैं। हम उर्दू के ज़रिए तालीम हासिल करते हैं तो एक उर्दू से मुताल्लिक़ रोज़गार हमें मिलता है जी। इसके अलावा जो आम दूसरे तलबा हैं, अंग्रेज़ी मीडियम या तेलुगु मीडियम के, उन लोगों को जो वसाइल हैं रोज़गार के, वो वसाइल भी हमको मिलते हैं। इससे ये हुआ कि हम सबसे फ़ायदे में रहे। और ये बात हमारे उर्दू वालों के जहन में ठीक तौर से नहीं बैठी है कि हम उर्दू पढ़ने से सिर्फ़ उर्दू का ज़रिए, उर्दू को ही, उर्दू के ज़रिए तालीम और उर्दू के ज़रिए ही हमको मुलाजिमत मिलेगी। ये बिल्कुल गलत फहमी है। आप उर्दू पढ़िए, उर्दू से रोज़गार हासिल कीजिए, और इसके अलावा उर्दू के अलावा भी दूसरे जो रोज़गार हैं उन्हें भी आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर सलमान साहब, आप क्या इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि उर्दू में रोज़गार के बहुत ही वाफिर मौक़े मौजूद हैं?
جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا، یقیناً اردو والوں کے لیے، اردو طلباء کے لیے، اردو اسٹوڈنٹس کے لیے دوہرے مواقع حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے اردو طلباء کو ذہن سے یہ خیال یا پھر یہ ڈر نکال دینا چاہیے کہ وہ اگر اردو ذریعہ تعلیم سے کوئی کورسز کرتے ہیں تو انہیں روزگار کے مواقع ان سے دور ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے، روزگار کا جو معاملہ ہے وہ زبان سے جو جڑا ہوا ہے وہ تو روزگار ان طلباء کو ملے گا، اردو میڈیم طلباء کو، جی، اور جو دیگر، جیسا کہ پروفیسر قاسم علی خان صاحب نے کہا کہ دیگر طلباء کے لیے، دیگر گریجویٹس کے لیے، دیگر پوسٹ گریجویٹس کے لیے، دیگر پروفیشنلز کے لیے جو مواقع، جو وسائل روزگار کے مہیا ہیں، ان میں بھی اردو ذریعہ تعلیم کے طلباء ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اگر پہلے سے ایک واہمہ تیار کر لیں، ایک خوف طاری کر لیں اپنے آپ پر کہ ہم چونکہ ایک ایسی زبان سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس سے شاید روزگار ہمیں نہ مل سکے، شاید تیلگو میڈیم سے ہم کو مل جائے، شاید انگلش میڈیم سے ہم کو مل جائے، شاید کنڑ میڈیم سے، یا شاید ہندی میڈیم سے مل جائے۔ میڈیم کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف اکتساب علم کے لیے ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جی، مان لیجئے بی اے ہے، بی اے کی بنیاد پر جو ملازمتیں ملتی ہیں وہ بی اے انگلش میڈیم کے لیے بھی ملتی ہیں، بی اے ہندی میڈیم کے لیے بھی ملتی ہیں، بی اے اردو میڈیم کے لیے۔ روزگار دینے والے یہ سوال ہرگز نہیں کرتے طلباء سے کہ آپ نے گریجویشن کس میڈیم سے کیا ہے، پوسٹ گریجویشن کس میڈیم سے کیا ہے۔ صرف وہاں کھپت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو روزگار کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مواقع کم ہیں، مطلب یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں روزگار نہیں مل پائے گا؟ تو جو طلباء کی تعداد ہے اس کی مناسبت سے ایسا لگتا ہے کہ مواقع کم دستیاب ہے؟ نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ مواقع ہم کو دستیاب ہیں، خاص کر اردو ٹیچرز کے جو جائیدادیں آتی ہیں، وہ تقریباً جو بھی اردو کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ ملتے ہیں، پہلے بھی مل رہے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ حکومت ان تقررات میں دیر کر رہی ہوگی، اس وجہ سے تھوڑے طلباء زیادہ ہو گئے ہوں گے، لیکن بمقابل دوسری زبانوں کے اردو زبان میں اس کی جو اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت ہمارا زیادہ ہے۔ جی، یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ہماری ٹیلی کانفرنسنگ چل رہی ہے وہ 2 سے 3 بجے تک چلتی رہے گی، جس میں ابتدائی آدھا گھنٹہ ہمارے ماہرین گفتگو کریں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس آدھے گھنٹے کے بعد ناظرین آپ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، اور یہ جان سکتے ہیں کہ اور کون کون سے مواقع حاصل ہے، آپ اپنے کریئر کو اور کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے یہ سوالات کرتے ہوئے بہت ہی تسلی بخش اور مفید جوابات یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ہم اور ایک سوال کی جانب جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اور کون کون سے مواقع موجود ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ٹیچنگ فیلڈ میں ہم بہتر طریقے سے جا سکتے ہیں، تو ٹیچنگ کے علاوہ، ٹیچنگ تو ایک عام ہمارا ایک کانسیپٹ رہا ہے کہ ہم ٹیچنگ کر سکتے ہیں اردو کے ذریعے، لیکن اس کے علاوہ موجودہ دور میں اور کون کون سی سہولیات حاصل ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اردو میڈیم کے طلباء کا سوال ہے، اردو میڈیم مان لیجئے کوئی طالب علم اگر ایس ایس سی تک اردو میڈیم کرتا ہے، ایس ایس سی کے بعد 10ویں جماعت کے بعد روزگار کے جتنے مواقع حاصل ہوں گے روزگار مارکیٹ میں، ان تمام مواقعوں کو 10ویں جماعت اردو ذریعہ تعلیم سے حاصل طلباء حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ جو بنیاد بتائی گئی ہے 10ویں جماعت، وہ اگر تیلگو میڈیم سے آپ کامیاب ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ہندی میڈیم سے کامیاب ہیں تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے 12ویں جماعت۔ 12ویں جماعت کامیاب طلباء کے لیے جتنے روزگار کے مواقع حاصل ہیں، وہی مواقع 12ویں جماعت اردو میڈیم سے حاصل کردہ تعلیم یافتہ طلباء کے لیے بھی فراہم ہوں گے۔ یہاں کوئی ایسا اس طرح کی تفریق کا سوال پیدا نہیں ہوتا، امتیاز کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے اردو میڈیم سے 12ویں جماعت کامیاب کیا ہے اور ہم اس ملازمت کے لیے جہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کامیاب طلباء ایلیجبل ہیں، وہاں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب وہ مواقع چاہے کسی فیلڈ میں ہوں، مان لیجئے
कंप्यूटर की कोई एक मुलाजिमत है जहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन ये बताई गई है कि इंटरमीडिएट कामयाब हो, जी लेकिन उसके साथ ये पूछा जाता है कि एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, जी। कंप्यूटर डाटा एंट्री में हो, या फिर कंप्यूटर नॉलेज की बुनियाद पर हो, कोई सर्टिफिकेट, कोई एक डिप्लोमा प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो वो मुलाजिमतें जो सिर्फ इंटरमीडिएट के बाद मुहैया हैं उनमें जा सकते हैं, और वो मुलाजिमतें जो इंटरमीडिएट प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेशन के साथ मुहैया हैं उनमें जी। जा सकते हैं। मीडियम का या फिर ज़रिए तालीम का कहीं सवाल पैदा नहीं होता है आमतौर पर। जी लेकिन शुक्रिया जहाँ तक मुझे मालूम होता, आपने सिर्फ मीडियम के बारे में पूछा था जी कि उर्दू ज़रिए तालीम के ज़रिए जी जो हाँ। तलबा जी जी डिग्रीज हासिल करते हैं जी। उनके मौक़े उर्दू के ज़रिए से क्या है? जी हाँ एक तो असातिज़ा का हो गया, जी हाँ एक और मौक़ा है हमको तर्जुमा निगारी। जी हाँ, ये एक तर्जुमा निगार बेहतर का काम एक हो ये सकता है। जी हाँ जो है ना, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जी, जी, और उसकी translation। कमी भी जी। हमारे उर्दू वालों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जी हाँ अगर हमारे तलबा, अब जहाँ तक मुझे मालूम है, बहुत से बीए के कोर्सेस में ये तर्जुमा निगारी को भी लाया जा रहा है, निसाब में शामिल है। निसाब में जी हाँ। शामिल किया जा रहा है, डिग्री लेवल पर भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी। अगर इसमें ये लोग वो पेपर पढ़ लेते हैं तो इसके ज़रिए जी से हाँ। वो तर्जुमा निगार की हैसियत से कहीं भी मुलाजमत पा जी। सकते हैं, जैसे टीवी है, जी रेडियो हाँ। है और दूसरे अखबारात हैं वगैरह में। इसके अलावा रिपोर्टिंग एक चीज़ है, जी। रिपोर्टिंग के लिए भी उर्दू वालों की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात बताई हाँ। आपने। प्रोफेसर साहब, हम अभी आते हैं, हम नाजरीन को ज़रा फ़ोन नंबर बता दें, अब हम और गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर। नाजरीन, आप कॉल कर सकते हैं नंबर 04027031431। नाजरीन, आप इस फ़ोन नंबर के ज़रिए यहाँ पर अपने सवालात दर्ज कर सकते हैं, और दूसरा नंबर दिया जा रहा है 04027031432। सिर्फ लास्ट के नंबर चेंज है। नाजरीन, आप नोट कीजिए, थर्ड नंबर है 04027031433। नाजरीन, नंबरात को हम फिर दोहराएंगे, तब तक हम एक और सवाल करते हैं। डॉक्टर सलमान साहब, ट्रांसलेटर की जॉब क्या मिलना इतना आसान है? ट्रांसलेटर का जॉब, उसमें एक दिक्कत तलबा को ये पेश आ सकती है कि जी। उन्हें न सिर्फ उर्दू ज़बान में माहिर होना है, बल्कि जिस ज़बान में उनको तर्जुमा करना है या जिस ज़बान से उर्दू ज़बान में तर्जुमा करना है, जी। उस ज़बान की भी महारत हासिल करनी होगी। जी हाँ यहाँ हिर फिर कर सवाल यही जी, आता जी। है कि तलबा जो भी कोर्स कर रहे हैं, जी जी उस एक कोर्स में ही काबिल होना उन्हें ज़रूरी नहीं है, जी। बल्कि उस कोर्स की तकमील करते हुए, जी। मान लीजिए जी। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाँ। उन तलबा को ये ज़रूरी है कि वो रोज़गार मार्केट के जो रुझानात चल रहे हैं, जी हाँ। उन पर एक हल्की सी नज़र रखें, बल्कि गहरी नज़र रखें, जी। और जो डिमांड्स हैं जॉब मार्केट के, जी। उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काबिलियत अपने आप में पैदा करें। सिर्फ अगर हम अपने कोर्स पर इक्तफा करते हैं, जी। मान लीजिए हम बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, जी हाँ सिर्फ उसी कोर्स पर अगर इक्तफा करते हैं, मुलाजिमत यकीनन मिलेगी, जी। लेकिन उस मुलाजिमत का दर्जा, उस मुलाजिमत की सतह और उस मुलाजिमत की जो वैल्यू होगी, वो उतनी नहीं होगी जितनी इन्होंने ग्रेजुएशन में दाखिले से पहले सोचा था, या ग्रेजुएशन करते हुए इनके ख्वाब जितने बुलंद हुए हैं, शायद उतनी सतह की मुलाजिमत, उतनी सतह की याफ्त इन्हें ना मिल सके। यहाँ तलबा से यही गुजारिश होगी कि वो एक ज़बान में जब तालीम हासिल कर रहे हैं, जहाँ तक आपने तर्जुमा का जिक्र किया है, जी। तर्जुमे में सिर्फ उर्दू में तर्जुमा अगर करना है तो किसी ना किसी ज़बान से उसको उर्दू में मुंतकिल करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस ज़बान में भी उनको उतनी ही महारत हासिल करनी है जितनी अपनी ज़बान में महारत हासिल करना है। यकीनन इसकी मुलाजिमतों के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं, जी किसी भी दफ्तर में हो, जी किसी हाँ। एक प्राइवेट जो ऑनलाइन ट्रांसलेशंस अब जो चल रहे जी हैं, हाँ, ये मौजूदा यहाँ तक सूरत के स्टूडेंट्स बेहतर तौर पे वाकिफ़ हैं गूगल से। जी हाँ। गूगल ने एक ट्रांसलेशन का भी एक उसकी सहूलत भी फराहम कर रखी है, किसी भी ज़बान से किसी भी ज़बान में ट्रांसलेट होगा। लेकिन कभी आपने अमली तौर पर गूगल ट्रांसलेशन को अगर यूज़ किया है जी। तो पता चलेगा कि वहाँ एक नीचे एक ऑप्शन देता है कि बेहतर तौर पर क्या आप एडिट कर सकेंगे इसे, जी हमने जो तर्जुमा दिया है जी क्या हाँ। बेहतर तौर पर एडिट करेंगे। फिर गूगल साइट पर आप देखिए कैरियर्स का जो कॉलम होता है, जी, कैरियर्स जी। की जो लिंक होती है, वहाँ देखिए कहीं ना कहीं
آپ کو ٹرانسلیٹرز کی جاب بھی بہترین طور پر آفر ہوتی ہوں گی۔ یہ ایک بہت اچھی بات بتائی آپ نے پروفیسر صاحب، جیسے کہ سلمان صاحب نے بتایا کہ ہم کو بہت سے مواقع موجود ہے، ضرورت ہے کہ ہم اسے تھوڑا تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ کون سے مواقع ہمیں موجودہ دور میں دستیاب ہے، لیکن جیسے سر نے بتایا کہ ہم کو موجودہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو میرا سوال یہ آ رہا ہے مجھے کہ ہمارے جو نصاب پڑھائے جا رہے ہیں تو وہ کیا موجودہ دور کی صورتحال کے مطابق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں نصاب میں وہ ہماری تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کہ روزگار کے لیے، کوئی بھی یعنی کسی بھی زبان میں ہو، کسی بھی اس میں ہو۔ اب جو نئے نصاب تیار ہو رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے عموماً ہر یونیورسٹی کے جو بھی یہ ہیں اس میں کیا کیے ہیں کہ تھوڑے بہت روزگار کے بھی سبجیکٹس کو ان کے اسے انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے۔ اگر ہمارے طلباء اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور صحیح طور پہ اس علم کو حاصل کرتے ہیں تو ان کے روزگار کے وسائل بھی بڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک اچھی ایڈوائس ہے رہی آپ کی۔ ناظرین، میں ایک بار پھر نمبرات دہراتی ہوں جن پر آپ کال کر سکتے ہیں: 040-270-31431، یہ ایک پہلا نمبر ہے، اور دوسرا نمبر ہے ناظرین 040-270-31432۔ تیسرا نمبر لکھ لیجئے ناظرین 040-270-31433۔ صرف لاسٹ سیکوینس اس میں لاسٹ سیریز چینج ہے، باقی کے آپ نمبرات سیریز وائز یوز کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ اپنے شک و شبہات کو نوٹ کرتے ہوئے رکھتے جائیے، ہم یہاں پر موجود اپنے ماہرین سے دوسرے سوالات کریں گے، آپ بھی اپنے سوالات تیار رکھیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ ہم کو انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سی معلومات مل سکتی ہے، بہت سے مواقعوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اردو میڈیم جو طلباء ہوتے ہیں وہ الحمدللہ رسائی رکھتے ہیں، انٹرنیٹ تک وہ رسائی ان کی ہے، لیکن اردو میں یہ جو سب چیزیں آپ بتا رہے ہیں موجود ہے انٹرنیٹ پر، تو کیا یہ اردو میں بھی موجود ہے؟ اس اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور پروفیسر قاسم علی خان صاحب نے بھی جو سوال کا جواب دیا تھا وہ بھی بہت ہی بنیادی تھا، اس پر بھی بات اور آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اردو میں اس کی معلومات آپ دیکھیے، کوئی بھی ایون آپ اگر موبائل بھی لیتے ہیں تو اس میں اردو سافٹ ویئر ہے، آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں، اور نیٹ میں بھی یہ سہولت ہے کہ آپ زبان چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اے ٹی ایم میں بھی آپ جائیں گے تو کئی اے ٹی ایمز میں 3-4 لینگویجز رہیں گے، آپ اردو میں بھی وہ اے ٹی ایم کی پیسے ڈرا کر سکتے ہیں، جس کا آج بہت زیادہ چرچا ہے۔ نیٹ کو یوز کرنے کے لیے آپ اردو سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اردو میں ٹائپ کیجئے اور پھر اردو کی جتنی معلومات آپ کو چاہیے، چاہے وہ روزگار کی ہوں، چاہے وہ علم کو بڑھانے کی ہوں، وہ بھی مل سکتی ہیں۔ اور جیسا کہ اسٹوڈنٹس ہوں یا ان کے پیرنٹس ہوں، اخبارات ان کے گھر آتے ہیں، اردو اخبارات بھی آتے ہیں، دیگر زبانوں کے اخبارات بھی آتے ہیں۔ ہر زبان کے اخبار میں اخبار والوں نے ایک مخصوص دن رکھا ہے۔ کئی اخبارات تو ایسے ہیں کہ وہ روزانہ کیریئر سے ریلیٹڈ انفارمیشن پبلش کرتے ہیں۔ اردو اخبارات میں بھی کیریئر سے متعلق اسپیشل سپلیمنٹس نکالے جاتے ہیں، روزانہ مواد شائع کیا جاتا ہے جس میں کیریئر کی رہنمائی ہوتی ہے، اور پھر روزگار کے مواقع اس میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ خود میں جو کالم لکھتا ہوں سیٹرڈے اور سنڈے، اس میں روزگار کے ہی مواقع ہم شائع کرتے ہیں۔ ایسے مواقعوں کی مجھے تلاش رہتی ہے جن مواقعوں تک ہمارے قارئین، جو میرے اپنے قارئین ہو سکتے ہیں، میرے اخبار کو پڑھنے والے قارئین ہو سکتے ہیں، ان کے لیول کی جو ملازمتیں ہوتی ہیں، ان ملازمتوں کی انفارمیشن ہم ان کو پاس آن کرتے ہیں۔ تو طلباء سے یہاں گزارش یہ ہوگی کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانیں، روزگار کا اگر مقصد ہے یا علم بڑھانے کا مقصد ہو تو اس مقصد کو پہچانیں، اس مقصد کو سامنے رکھیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ ہوں، اور پھر اس سنجیدہ نظر سے اگر وہ معلومات تلاش کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معلومات اپنے اطراف ہی ملیں گے، چاہے وہ اخبارات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ موبائل میں ہوں، چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہوں۔
ایک بہت ہی بہترین خاکہ آپ بتا رہے ہیں. اس پر اگر ہمارے اردو داں طبقہ یا اردو طلباء عمل کرتے ہیں تو بہتر مواقعوں کی تلاش ان کی کامیاب ہو سکتی ہے. ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں مثبت انداز کا ہم ماحول بتا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ کوششیں طلباء ضرور کریں گے. لیکن میں پروفیسر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پروفیسر صاحب آپ نے کہا کہ علم بڑھانے کے لیے جو پڑھا جاتا ہے تو روزگار کے لیے نہیں. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں ماحول جو بنا ہوا ہے ہمارے سماج میں کہ ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اکیڈمک اسٹینڈرڈ بڑھا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اکنامکلی بھی اتنا ہی ریٹرن بھی ملے. تو یہ جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں جو ابھر رہا ہے تو اس سے اردو طلباء بھی دو چار ہیں اور بلکہ میں سمجھتی ہوں ان پر زیادہ سماجی دباؤ بنا ہوا ہے. تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ اب جو نصابیں بن رہی ہیں اس میں اس کے زیادہ یہ چیزیں زیادہ آ رہی ہیں کہ ہر اس میں بی اے کے لیول سے لے کر ایم اے کے لیول تک روزگار کے جو بھی مواقع ہیں ان کے لیے جو ضروری تعلیم ہے اس تعلیم کی طرف اردو میڈیم میں بھی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ نصاب دیا جا رہا ہے تاکہ وہ طلباء اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے. جی یہ ہے، یہ پہلے سے بھی تھا لیکن اب زیادہ ہو رہا ہے. اور ہونا بھی چاہیے. ہمارے پاس اب علم کا مقصد صرف روزگار حاصل کرنا ہو گیا ہاں، یہ ایک کانسیپٹ ابھر رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اسی کے تحت اب جو بھی نصابیں نئے تیار ہو رہے ہیں وہ اسی نہج کے تیار ہو. جی، ایک یہ تصور بن رہا ہے کہ ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو صرف ہم کو ایک اچھی بہتر ملازمت حاصل ہو. جی. اور ڈاکٹر صاحب جیسا کہ سر نے بتایا کہ آپ اگر دونوں فیلڈ میں یعنی کہ روزگار سے بھی جڑنا چاہتے ہیں اور علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ذو لسانی یعنی کہ آپ کو کیا دو زبانیں جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو طلباء اردو زبان جانتے ہیں ان کو روزگار حاصل کرنے کے لیے دوسری زبان حاصل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان طلباء کے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. جیسا کہ پروفیسر قاسم علی خان صاحب نے بتایا، بہت اچھی بات کہ جو نصاب اب جامعاتی سطح پر تیار ہو رہا ہے وہ نصاب روزگار حاصل کرنے کے سلسلے میں کافی ممد و معاون ہو سکتا ہے، بہت کارآمد ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے بتایا. یقیناً سلیبس چینج ہو رہا ہے، نئی جامعات جو آ رہی ہیں، نئے جو شعبے بن رہے ہیں، نئے جو پروگرامز آ رہے ہیں، یونیورسٹیز اس پر غور کر رہی ہے اور نیا سلیبس، نیا نصاب اس کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہاں چھوٹی سی میری گزارش یہ ہوگی، میرا جو آبزرویشن ہے یہ طلباء سے بھی گزارش ہوگی اور نصاب کی تدوین کرنے والوں سے بھی گزارش ہوگی، اور تیسری جو پڑھا رہے ہیں ان لوگوں سے بھی گزارش ہوگی. یہاں جو کورس فراہم ہو رہا ہے اردو ذریعہ تعلیم میں ہو، اردو میں تو بہت ہی زیادہ کورسز آ گئے ہیں، یہاں تک کہ پولیٹیکنک بھی اردو یونیورسٹی میں فراہم ہے، انجینئرنگ کے کئی اچھے پروگرامز فراہم ہیں، مینجمنٹ کے کئی پروگرامز ہیں. یہ جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے، یہ جو ٹرانسلیٹر کا پروفیشن ہے، یہ جو ترجمہ نگاری کا پروفیشن ہے، استاد کا پروفیشن ہے، یا ماس میڈیا اردو اخبارات میں جانے کا یا پھر دوسرے اخبارات میں جانے کا، یہ تمام مواقع اردو میڈیم کے طالب علم کے لیے، اردو اسٹوڈنٹ کے لیے اویلیبل ہیں. جہاں تک سلیبس بن رہا ہے، سلیبس کی تدوین میں اور زیادہ سختی آنا چاہیے اور زیادہ گہری نظر، عمیق نظر رکھنے والوں کو سلیبس بنانے میں شامل کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جو پڑھا رہے ہیں اتنے سخت، اتنے بہترین، اتنے کارآمد، اتنے مفید سلیبس کو جو پڑھا رہے ہیں ان لوگوں میں تھوڑی سنجیدگی آنا چاہیے. ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو ذہن موجود ہیں، جو ذہن ہمیں کسی عطیے کے طور پر ہمیں دیے گئے ہیں، ملازمت کی طرح مجھے ٹیچر بنایا گیا ہے، میرے سامنے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کسی ایک رنگ سے، کسی ایک نام سے تعلق نہیں رکھتے. وہ اسٹوڈنٹ ذہن ہیں مستقبل کے، جس سے ہمارا مستقبل بن سکتا ہے. بالکل. ان کو وہ سلیبس پڑھانے کے لیے اتنی ہی سنجیدگی سے وہ کریں. اور یہاں اسٹوڈنٹ سے میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ لوگ صحیح طور پر کلاسز اٹینڈ کریں، صحیح طور پر جو کورس ان کو فراہم ہوا ہے اس کورس کی صحیح طور پر سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً قابل ہوں گے. اور اردو طالب علم کو روزگار نہ ملنے کا جو واہمہ ہمارے ذہن میں ہے، ان تینوں لوگوں کی، تینوں زاویوں سے
संजीदा कोशिशें यकीनन समारावार होंगी और अगले दिनों में उर्दू तालिब इल्म को रोज़गार की उतनी परेशानी या उतना खौफ नहीं सताएगा जितना अब सता रहा है। जी, ये बहुत ही खुश आइंद बात कही आपने जी कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम बेहतर उम्मीद कर सकते हैं अगर इस पर अमल आवरी करते हैं तो। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो जैसे आपने बताया पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग कोर्सेज उर्दू में करते हैं, इसी तरह अभी कुछ अरसा पहले पता चला था कि हिंदी और दीगर ज़बानों में भी इस किस्म की कोशिशें जारी है। तो ये जब वो हासिल कर लेते हैं इन ज़बानों का इल्म, तो क्या फिर उनको वर्ल्ड वाइड तौर पर मतलब वो आगे कहीं भी इंटरनेशनल तौर पर भी बैनुल अक़वामी तौर पर भी क्या वो सेट हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैंने पहले ही इशारतन इस बात की तरफ ज़िक्र किया था कि जो हमारे तलबा हैं जो उर्दू मीडियम से कोर्सेज़ कर रहे हैं या उर्दू पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उनके लिए जो मार्केट अवेलेबल है उस मार्केट से हटकर दूसरी मार्केट में अगर उनको जाना है, जैसे कंप्यूटर अगर उर्दू में पढ़ते हैं, जी हाँ, कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्सेस हैं, बिल्कुल, उनमें ज़बान का कहीं अमल दखल नहीं होगा। जी, वो एज ए इंजीनियर अगर जाते हैं तो वहाँ उनको ज़बान में कोई चीज़ करनी नहीं है, बल्कि जो फ़न उन्होंने सीखा है, जी हाँ, चाहे किसी रास्ते से सीखा हो, किसी वसीले से सीखा हो, किसी ज़रिए से सीखा हो, मीडियम उनका कोई भी हो सकता है, उस फ़न का उन्हें मुज़ाहिरा करना है। जी, अगर मादरी ज़बान में आप तकनीकी तालीम हासिल करते हैं तो बेहतर तौर पर इक्तिसाब कर सकते हैं, बेहतर तौर पर आप सीख सकते हैं और उस फन में माहिर हो सकते हैं। हाँ। और आपको जब रोज़गार में उसका अमली इंतबाह करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो आपको टेक्निकली ही करना है, वहाँ ज़बान का कोई वो नहीं होगा। हम जापान की मिसाल सामने रख सकते हैं, हाँ, या फिर हमारे ही पास जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मिसाल है जहाँ पर तिब और इंजीनियरिंग भी उर्दू में पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन भी वहाँ उर्दू में ही पढ़ाई गई थी। तो जो अमली असबाक हैं वहाँ पर तो बेहतर तौर पे वो कर सकते हैं। दूसरे आपके सवाल से एक छोटा सा नुक्ता उभरा है, हाँ बताइए, कि तलबा अगर दूसरे फील्ड्स में जाना चाहते हैं, जी, चाहे किसी किस्म के ग्रेजुएट हों, किसी मीडियम के ग्रेजुएट हों, यहाँ आम तौर पर जॉब हासिल करने के लिए 2-3 ज़रूरी स्किल्स की उनको ज़रूरत होती है। वो अगर आप स्किल्स बता अगर मान दें तो लीजिए तलबा की रहनुमाई हो जाएगी। किसी IT सेंटर्स में आप जाना है, किसी कॉल सेंटर्स में आप मुलाजिमत हासिल करें, किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में छोटी ही मुलाजिमत क्यों ना हो, जी, तो वहाँ भी, यहाँ तक कि आप देखिए कैब ड्राइवर अगर है, बिल्कुल, जो टूरिस्ट अगर आते हैं तो वो कैब ड्राइवर जो सिर्फ तेलुगु में बात कर सकता है, जो सिर्फ उर्दू में बात कर सकता है, जो सिर्फ हिंदी में बात कर सकता है, मैं समझता हूँ टूरिस्ट प्लेसेस पर वो कैब ड्राइवर उतना कामयाब नहीं होगा जितना कामयाब दूसरा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी हैं, जो थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बात कर सकता है, टूटी फूटी कोई एक दूसरी फॉरेन लैंग्वेज में बात कर सकता है, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स बताएंगे। जी हाँ, इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़रूरी हैं, इसको आप बढ़ाइए, लिसानी महारत, और आपकी पर्सनैलिटी वो एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आप ग्रेजुएट हैं और जिस जगह आप जा रहे हैं मुलाजमत के लिए वहाँ आपकी पर्सनैलिटी ना बोले। 2 चीज़ें आदमी की बोलती हैं स्टूडेंट की, शख्सियत भी उसकी मुतासिर, जी हाँ जी, उसकी तालीमी काबिलियत बोलती है जब वो ज़बान से बात करता है, ज़बान खोलता है, और दूसरे जब वो इंटरव्यू रूम में दाखिल होता है, जब वो किसी कंपनी में दाखिल होता है, किसी रूम में दाखिल होता है, तो उसकी पर्सनालिटी बोलती है। बिल्कुल, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कहीं कॉलेज में सीखने की ज़रूरत नहीं है, जिनको सिर्फ आप समाजी बर्ताव के तहत सीख सकते हैं। अतराफ वकनाफ को अगर गौर से जायज़ा लेते हैं आप, जी जी, कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ आगे चलकर अपने कदम पर ठहरना है, जो ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ, जो मैं कोर्स हासिल कर रहा हूँ, जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को मैं इतना कारामद बनाऊं कि मैं अपने कदम पे मजबूत ठहर सकूं, तो यकीनन ये सलाहियतें भी एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब एक और इस बारे में एक बात और बता दूं कि सलमान आबिद ने जो भी कहा है, इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा मसला यह है कि आपको कोई भी किसी भी मुलाजिमत करनी हो तो आपको अंग्रेज़ी आना ज़रूरी बिल्कुल। तो इस बात का बहुत ज़्यादा और हमारे तलबा खासकर इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि दूसरे तेलुगु मीडियम हो या हिंदी मीडियम के तलबा वो लोग अंग्रेज़ी भी सीखते हैं। हम लोगों को भी अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, लेकिन हम उतनी अच्छी तरह से नहीं सीखते, इसलिए तलबा को ज़रूरी है कि वो अंग्रेज़ी भी सीखें। अगर आपको निसाब में उसका ये नहीं है, आप समझते हैं कि आप थोड़े बहुत कमज़ोर हैं, तो क्रैश कोर्सेस बेहिसाब है, आप उनसे आप ये कर ले सकते हैं। नहीं है आपके पास, आपके शहर में वो कोर्सेस नहीं है, तो आप ऑनलाइन उन कोर्सेस को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो कर लें आप, तो आपके रोज़गार के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
मैं कोई- इसी से जुड़ा सवाल करूंगी प्रोफेसर साहब, लेकिन अभी हम फिर से फ़ोन नंबर दोहराए देते हैं। और आबिद साहब, आपको भी तीसरी महारत बताना है अभी स्टूडेंट्स को, तो हम अभी दोहराएंगे फ़ोन नंबर। नाजरीन, वक्त हुआ जा रहा है कि आप अपने सवालात के साथ तैयार हो जाइए और आप अपने जो भी शक व शुबात है या जो भी आपके जहन में सवाल उभर रहा है कि हम इस फील्ड में या फिर उर्दू ज़बान पढ़ते हुए या उर्दू मीडियम हमारी अगर रही है तो हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और आगे अपने लिए कौन से बेहतर मौक़े पा सकते हैं। तो नंबरात आप फिर से नोट कर लीजिए, 040-270-31-431 और दूसरा नंबर है 040-270-31-432 और तीसरा नंबर है नाज़रीन 040-270-31-433। नाज़रीन, उम्मीद है मुझे कि आपने नंबरात नोट कर लिए होंगे। हम डॉक्टर साहब से एक सवाल करते हुए आपकी कॉल के इंतज़ार कर रहे हैं। आप बिला झिझक हमें सवाल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, जैसे आपने बताया, बल्कि इस कमज़ोरी को दिखाया कि हमारे जो उर्दूदान तबक़ा है वो अंग्रेज़ी में उतनी महारत हासिल नहीं करता जितने दीगर मीडियम के तलबा हासिल कर लेते हैं। तो जब हम इस बात से आगाह हो चुके हैं कि उर्दू तलबा इस मामले में थोड़ी कमज़ोरी दिखाते हैं या वो नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना हम उनको निसाब में ही एक मजमून, एक कोर्स रखें कि वो इंग्लिश कंपलसरी, मतलब लाजमी तौर पर हर दर्जे में इंग्लिश से इस्तेफादा करते हुए सर्टिफिकेट हासिल करे, ताकि वो उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी महारत लेकर सनद याफ्ता हो। यहाँ पे वैसे हमको इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक तो उर्दू यानी अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, लेकिन आला दर्जे की जमातों में नहीं, यहाँ तक अगर वो सही तौर पे सीख लें तो ही काफ़ी है जी। वो जो नॉलेज आप अंग्रेजी का हासिल करेंगे उस सतह तक, वो सतह तक ही आपको काफ़ी है वो नॉलेज आपको। हाँ, नाज़रीन, ये अगर आप उसके अलावा अगर आप तर्जुमा निगार बनना चाहते हैं या कुछ हैं तो आपको ज़्यादा सलाहियतों की ज़रूरत है। उस वक्त पे वो बिल्कुल वो अलग एक कोर्स आपको करना पड़ेगा। उसके लिए निसाब में अगर हम उसे शामिल करें तो उतना ज़्यादा नहीं उसे पढ़ा बेहतर तौर पे कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। ओके, तो नाज़रीन देखिए, प्रोफेसर साहब का ये मानना है कि जो कुछ आप सीख रहे हैं, बेसिक लेवल से जो कुछ आप सीख रहे हैं, अगर आप उसमें महारत रख रहे हैं, अगर उसको बहुत काबिलियत से हासिल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। और हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सलमान साहब से, कि आपने अभी बताई थी 2 महारतें, कि एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो और आपकी शख्सियत मुतासिर कुन हो। तो हमारे अजीज़ तलबा के लिए ये भी बता दीजिए कि तीसरी और कौन सी महारत हो जिससे वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। नहीं, तीसरी महारत तो यही है कि वो सिर्फ संजीदा हों अपने करियर से मुताल्लिक़, मुस्तक़बिल को लेकर, अपने आप से मुताल्लिक़, तो उनको तीसरी महारत के ऐसे इदारे, ऐसे रास्ते उनको नज़र आएंगे जहाँ लोग, मैं समझता हूँ कि कई इदारे ऐसे हैं जो मुफ्त में उन्हें वो तरबियती प्रोग्राम्स दे रहे हैं जी। मिसाल के तौर पर हुकूमत तेलंगाना ने ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल चंद महीने पहले एक इस सिलसिले में एक ख़ास एकेडमी बनाई है। उसका जो मसवदा आप देखेंगे, उसके जो कॉन्सेप्ट है, पेपर है, या फिर उसके जो मकासिद हैं, इतने बड़े मकासिद के साथ वो इदारा कायम किया गया जिसका नाम ही टास्क रखा गया है। जी हाँ। टास्क को अगर हम उर्दू में वो करते हैं तो हदफ बोलेंगे जी, यानी आपका जो टारगेट है, निशाना है। बिल्कुल। तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज, इस एकेडमी के तहत इस इदारे का काम ही यही है कि स्टूडेंट के लिए किस तरह के स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं जी, किस तरह का जॉब मार्केट है और जॉब मार्केट, इंडस्ट्री नीड्स और स्टूडेंट के स्किल्स, इन दोनों के दरमियान जो फासला है, जो लेकुना है, जो खला है, जो कमी है, उसको पूरी करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स उनको दे रहे हैं जी। वो ये बहुत अच्छा। 10th क्लास से भी हैं, इंटरमीडिएट से भी हैं, ग्रेजुएट से भी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे पास हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। हाँ जी। जी हेलो जी जी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से। जी, अपना नाम बताइए। जी मैं मैरी रोजर अपनी बोल रही हूँ। हाँ बताइए रोजर साहब। मैं डॉक्टर मैरी रोजर अपनी बोल रही हूँ। मैंने PhD किया हुआ एजुकेशन में। जी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही खुश बात। मैंने मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में जॉब अप्लाई किया ना, असिस्टेंट प्रोफेसर जी डिपार्टमेंट में। जी जी। तो मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मेरी पढ़ाई पूरी मध्य प्रदेश रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से हुई है। जी जी
जी मैंने बीएड और एमएड नागार्जुन यूनिवर्सिटी से किया है, जी, तो मैं उर्दू समझ सकती हूँ, बोल सकती हूँ। ये बहुत पर अच्छी उर्दू बात है। पढ़ नहीं लिख सकती। अच्छा। तो मैं बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी हूँ मैं कि नहीं करके पूछना चाहती हूँ। जी, हम अभी प्रोफेसर साहब से पूछते हैं इस सवाल का जवाब। ये फिर डॉक्टर साहब क्या आप बताना पसंद करेंगे? यहाँ पर देखिए, ख़ास तौर पे जहाँ उर्दू यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया है, जहाँ जी। आपने अप्लाई किया है, वहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस अगर आप देखेंगे जी। तो एक लाजमी तौर पर एक कंडीशन ये रखी गई है कि आप उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना आपको आता हो और इसकी सनद हो। जी जी, ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उसकी कोई लेकिन सनद सनद भी भी हो। हो। तो इसके लिए कोई एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम अगर आप कर चुके हैं उर्दू में, जहाँ जो सनद आपको ये साबित करे कि भाई इस पोस्ट के लिए अहलियत है, तो फिर वही सनद मानी जाएगी। जी। इससे क़ब्ल कई इदारों में सनदें इस तरह की दी गई थीं, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें बीच में आ गई थी। जी। लेकिन अब जो फ्रेश नोटिफिकेशन जो आया है, जहाँ जिस जामिया का आपने जिक्र किया है, जी। उस नोटिफिकेशन में ये लाजमी तौर पर, ये सरीह तौर पर लिखा गया है कि आपको उर्दू में महारत हो और इसकी सनद भी आप साबित करें। बिल्कुल। कोई सनद हो। ऐसे कई प्रोग्राम, अगर मान लीजिए अब मौका आपके हाथ से खुदा ना करे छूट जाए, मिले, हम तो ये दुआ करते हैं। जी जी, लेकिन कई इदारे हैं, ख़ासतौर पे नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, हाँ जी। NCPUL, जी। ये इदारा भी उर्दू में एक सर्टिफिकेट हाँ, कोर्स फराहम बिल्कुल, करता जी, है। खुद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम मौजूद जी। है, वो आप आइंदा के लिए कर रख सकते हैं। जी डॉक्टर तब साहिबा। यहाँ पे मैं एक जी। आपको एक हाँ, बताइए पूछता हूँ प्रोफेसर साहब। कि NCPUL का जो प्रोग्राम है जी हाँ, उर्दू सीखने का, वो ऑनलाइन भी है। जी अगर ऑनलाइन से हम वो उस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं, जी, तो क्या हम इन मौके के लिए, इन मुलाजिमतों के लिए उर्दू एलिजिबल, हाँ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हैं? एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं? अब ये सवाल अगर एंकर की जानिब से मुझे आता तो मैं उतना परेशान नहीं होता, लेकिन प्रोफेसर साहब की जानिब से आया है तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जी, जी। लेकिन ये है कि मेरी जहाँ तक मालूमात हैं, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ये एक मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जी इदारा हाँ, है, बिल्कुल। और इस इदारे की जानिब से जो प्रोग्राम, जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जी। उसके जो मकासिद हैं, उन मकासिद को तालिब इल्म तक दो तरह से पहुँचाया गया है। एक रेगुलर कोर्स की बुनियाद पर, जहाँ कहीं जी भी हाँ। सेंटर्स में उनके मराकिज़ जी, पर, हिंदुस्तान भर में उनके मराकिज़ फैले हुए हैं, वहाँ वो कोर्स रेगुलर बुनियाद पर फराहम किया गया है और उसकी सनद काम में आती है। अगर वही कोर्स उसी स्टैंडर्ड डिसिमिनेशन के साथ जी ऑनलाइन फराहम किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्टिफिकेट भी कारामद होना चाहिए। जी हाँ, प्रोग्राम जो बच्चे तक पहुँचाया जाता है, स्टूडेंट तक पहुँचाया जाता है, उसके रास्ते अलग हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। हाँ, लेकिन मकासिद तो मकासिद एक ही तो वही हैं, बिल्कुल। सनद वही है, इदारा वही है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी अहमियत और वही ये होना कौमी चाहिए तौर पर तस्लीम शुदा है। होना चाहिए। अब तक की बिल्कुल। मालूमात के मुताबिक। जी जी, मुमकिन है इस पर तहकीक की जा सकती है, हाँ। और कुछ मजीद कुरेदा जा सकता है, जी, जी। लेकिन सरे नौ ये जवाब मेरे जहन में आ रहा है। जी डॉक्टर साहिबा, आपको उम्मीद करती हूँ जवाब मिल गया होगा। मज़ीद गुफ्तगू के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे बताया इन्होंने कि आजकल जो मौक़े दस्तयाब हो रहे हैं, जिस तरह उर्दू मीडियम के तलबा परेशान हो रहे हैं कि क्या हमको और दूसरी ज़बान के साथ ही मुलाजिमत मिलेगी। इसी तरह देखिए, अभी डॉक्टर साहिबा ने जो सवाल किया है कि वो इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक़ रखती है और वो जानना चाह रही थी कि उनको भी मिल सकते हैं या नहीं। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है माशरे में कि हम क्या करें, किस तरह मौक़े हासिल करें। तो मैं समझती हूँ कि एक कोई ऐसा तलबा के लिए करियर के जो उनको रहनुमाई कर सके, तो वो रास्त तौर पर जहाँ राब्ता कर सके, ऐसे कोई मौक़े हैं तो उनके बारे में बताइए मुझे। एक अच्छी बात यह है कि इससे पहले हिंदुस्तान भर में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस थे, जी, उसको मरकज़ी हुकूमत ने कैरियर गाइडेंस सेंटर्स के तौर पर क़ायम कर दिया है। उन सेंटर्स पर वो जा सकते हैं। जी बहुत बेहतर। हेलो जी, हाँ बोलिए। मेरे को सवाल पूछना था। हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम नौशीन है। हाँ बोलिए नौशीन। मेरा नाम नौशीन है। हाँ नौशीन, बताइए, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली एक हाउस वाइफ हूँ। हाँ बोलिए। मैं एक
जी बोलिए, आप क्या जानना चाह रही है? हाँ, तो मैं उर्दू राइटिंग को अपना करियर बनाना चाहती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने जी। हाँ, तो उसके लिए आप किस किस्म की रहनुमाई चाहती हैं? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने नौशीन साहिबा कि आप उर्दू राइटिंग को अपना करियर बनाना चाहती है। ये बहुत ही बेहतरीन बात है। तो हम प्रोफेसर साहब से ये सवाल करेंगे कि नौशीन साहिबा जानना चाह रही है कि वो उर्दू में अपना करियर कैसे डेवलप कर सकती है, कैसे बढ़ा सकती है। क्या करना चाहते हैं उर्दू के ज़रिए से? वो उन्हें उर्दू लिखना Writing. चाहते हैं, कर रहे हैं जी। उर्दू क्या तख्लीक कार की हैसियत से जी, लिखना हाँ। चाहते हैं जी या कोई दूसरे प्रोफेशन हाँ, जैसे कॉलम्स वगैरह। जी नौशीन साहिबा, आप हमको सुन रही है? नौशीन साहिबा, मैं बता देता हूँ कि अगर जी, आपको हाँ, तख्लीकार बताइए। बनना है तो उसके लिए बिल्कुल अलग चीज़ है। जी। वो उसके लिए आपके अंदर खुद है ना, वो जो भी आप फन को अपनाएंगे, या जी। अफसाना हो, शायरी हो या नावल हो वगैरह, उसे लिखने की सलाहियत आपके अंदर हो जी। और आपका जहन उस तरफ माइल हो। बिल्कुल। अब दूसरे कोर्सेस जो भी हैं, दूसरी चीज़ें आप मजमून लिख के आप अखबारात को भेज सकते हैं, जी या कोई कालम लिख के आप अखबारात को भेज सकते हैं। जी ये इस तरह से भी आप अपने जो भी उर्दू में लिखने की जो ख्वाहिश है जी। उसे पूरा कर सकते हैं। और अगर ट्रांसलेशन आप सीख लें तो आप ज़्यादा मौके आपको ज़्यादा मिलेंगे। जी हाँ। आप कहीं भी किसी भी अखबार को आप दूसरे बिल्कुल। चीज़ों से, या नहीं तो ऑनलाइन आपको अखबार ट्रांसलेशन के बहुत से मौके हैं, वहाँ भी बेहतर याफ्त लोग, भी हाँ, पा सकते वहाँ हैं आप। पा बिल्कुल। सकते हैं आप। तो नौशीन वहाँ से साहबा, भी मैं है उम्मीद ना, करती हूँ मुलाजिमत के तौर पर जी हाँ कि आप दो तरह से भी अपने करियर को सेट कर सकती हैं, चाहे तो तख्लीक कार की हैसियत से भी, या फिर प्रोफेशनल कॉलम निगार बन सकती हैं, या और दीगर मौक़ों को आप ढूंढ सकती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कहिए। सलाम अलैकुम मैडम, मैं मोहम्मद मुश्ताक मेरा नाम है। जी मोहम्मद मुश्ताक, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी बताइए मुश्ताक साहब, आप क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मुझे ये इसके लिए तैयारी कैसे करना है? तालीम सेकेंड ईयर है मेरा, तो उसके लिए किस तरह पढ़ना, किस तरह तैयारी करना है एग्जाम के लिए? आप डिग्री सेकेंड ईयर में हैं? जी आप डिग्री सेकेंड ईयर में हैं? जी हाँ, सेकेंड ईयर में हूँ। जी हाँ, डिग्री सेकेंड ईयर में है। और आप किस इम्तिहान की तैयारी के मुतालिक जानना चाहते हैं? सेकेंड ईयर एग्जाम की। सेकेंड ईयर के कौन से कौन से एग्ज़ाम की? बोर्ड एग्जाम कितने? अच्छा अच्छा, आप इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में हैं? जी हाँ। अच्छा जी हाँ, हमारे पास माहिर करियर काउंसलर डॉक्टर सलमान आबिद साहब मौजूद है। वो आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से रहनुमाई करेंगे कि आप किस तरह अपने बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से कामयाब कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुश्ताक साहब के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे आप? मुश्ताक साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है और जितने स्टूडेंट सुने हैं वो लोग भी काफ़ी पसंद करेंगे इसको। दरअसल ये है कि अगर आप रेगुलर कॉलेज अटेंड कर रहे हैं तो एक जो टाइम टेबल होता है उसी हिसाब से क्लासेस होती हैं। इम्तिहान की तैयारी भी आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसको जो आसान सब्जेक्ट्स हैं उनको पीछे रखिए, जो मुश्किल सब्जेक्ट्स आपको समझ में आते हैं उनको सामने रखिए और ज़्यादा वक्त उनके लिए टाइम टेबल में दीजिए। उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अपने जो रेगुलर टीचर्स हैं उनसे भी आप रहनुमाई हासिल कीजिए कि किस तरह से मैं पढ़ाई करूं, इस वास्ते कि वो लोग बेहतर तौर पर और मज़ीद तैयारी के रास्ते बता सकते हैं, क्योंकि वो आपसे वाकिफ़ होंगे कि आप कितनी सख्त मेहनत कर सकते हैं, कितनी हल्की फुल्की आपको तैयारी की ज़रूरत है, कितने मार्क्स जो आपके हैं वो किस हद तक मुनासिब हैं, कि कितना और ज़ोर लगा कर आपको पढ़ना है। एक टाइम टेबल बना लीजिए, उस हिसाब से आप उसमें असबाक डिवाइड कर दीजिए। जो मुश्किल असबाक हैं उनको ज़्यादा वक्त दीजिए और संजीदगी के साथ तैयारी कीजिए। और इस मामले में एक बात का ख्याल आप रखिए, आम स्टूडेंट्स भी, कि इम्तिहान से हमको खौफज़दा नहीं होना है। इम्तिहान उसी सलाहियत को जांचने के लिए होगा जो सलाहियत आप में एक साल के दौरान कॉलेज के निसाब पढ़ते हुए पैदा हो चुकी है। तो आपने जो कुछ पढ़ा है उसी में से सवालात आपको पूछे जाएंगे। कोई सवालात ज़मीन से नहीं उगेंगे या आसमान से पैदा नहीं होंगे। उन्हीं सवालात के दरमियान आपको आपका इम्तिहान लिया जाएगा जिन सवालात को, जिन निसाब को, जिन असबाक को आपने साल भर अपनी कॉलेज में पढ़ा है, मेहनत की है। तो इत्मीनान रखिए कि बिला खौफ होकर और खामखा की एक सरासीमगी जो अपने आप पर हम तारीफ़ कर लेते हैं कि इम्तिहान की, जिसको हम
हैबत बोलेंगे या फिर खौफ बोलेंगे, इस किस्म से दूर रहकर आप तैयारी कीजिए, बेहतर तौर पर आपका नतीजा हो सकता है। मुश्ताक साहब, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का बेहतर जवाब मिल गया होगा, और मैं भी यही कहूँगी कि मुश्ताक साहब आप अपने एक गोल को बनाइए, अपने एक मकसद को तयन कीजिए कि मुझे क्या करना है। मतलब आप अगर अपने बड़े मकसद का तयन कर लेंगे तो आप इस मरहले को बहुत बखूबी आसानी से हल कर सकेंगे। एक और कॉल हमारे पास आ रहा है। अच्छा, पहले मैं नंबर दोहराए देती हूँ। देखिए नाज़रीन, आप हमको कॉल कर सकते हैं 040 पर 27031 04027031432, और तीसरा नंबर है 04027031433। नाज़रीन, इन नंबरात पर आप हमको कॉल करके हमारे स्टूडियो में मौजूद माहिरीन से अपने शकूक व शुबात का इजहार कर सकते हैं, अपने सवालात कर सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि आपको और कौन से मौक़े दस्तयाब हो सकते हैं, या अपनी शख्सियत को आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं, या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। इन बहुत से सवालात के जवाबात हमारे माहिरीन दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी बताया कि हम जब काम अगर कर रहे हैं तो अपने एक टाइम टेबल के साथ, एक शेड्यूल के साथ उसको सेट करते रहें। तो ये बात स्टूडेंट्स के लिए जितनी ज़रूरी है, हर एक आम आदमी के लिए भी ज़रूरी होती जाती है। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि जो ये बर्डन होता है, मतलब अगर मुसलसिल तौर पर स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं तो वो कई जिस्मानी आवारिस के भी शिकार हो रहे हैं। तो आप इस माहौल में आप क्या कहेंगे? इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी कोर्स, जो भी प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है स्टूडेंट को, वो बहुत ही साइंटिफिक है। चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, जिस लैंग्वेज का, जिस पेपर का सिलेबस जो बनाया गया है, वो तालिब इल्म की सतह को, हमारे तालिब इल्म की सतह को जहन में रखकर बनाया गया है। तो तलबा अगर खौफज़दा होते हैं तो फिर ये जी, आपका नाम बताइए मुझे। मोहम्मद अहमद। हाँ, मोहम्मद अहमद, आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं? आपका सवाल ठीक तरह से नहीं सुनाई दिया। नहीं, हाँ, फिर से आप एक बार दोहरा लेंगे। हाँ, बोलिए। हाँ जी, अहमद साहब बोलिए। जी जामिया यूनिवर्सिटी से उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहा हूँ मैं जी। जिसमें कभी भी एडमिशन ले सकते हैं और 1 साल तक सकता है वो। जी हाँ, वो प्रमोशन वगैरह किसी में काम आ जाए सर्टिफिकेट। अच्छा, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट मुझे किस शोबे में काम आएगा? हाँ। अच्छा, हम आपको अभी बताते हैं कि आपको ये जो सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं अहमद साहब, तो वो जानना चाह रहे हैं कि मैं इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकूँ। हाँ, यहाँ अहमद साहब से मेरी गुजारिश ये रहेगी कि जो चीज़ सरकारी इदारे फराहम कर रहे हैं उन्हीं की तरफ आप राग़िब हों। अगर उस सनद को आप आगे बढ़ाना चाहते हों या उस सनद से आप इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हों, तो बेहतर मशवरा यही होगा कि उन्हीं इदारों से वो सनद हासिल करें, वो कोर्स करें जो इदारे बहुत ही मुसल्लिमा हैं या हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम हैं, चाहे वो रियासती हुकूमतें हों चाहे मरकज़ी हुकूमतें हों। दीगर इदारों से जो मुसल्लिमा हैं लेकिन उनकी तस्लीम शुदा हैसियत सिर्फ उनके क़याम के लिए। जी हाँ, एक और कॉल है हमारे पास। हाँ, बोलिए। जी जी, हेलो। हाँ, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी, मैं फरहत बात कर रही हूँ मलकाजगिरी से। हाँ, फरहत मलकाजगिरी से। जी हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अगर जो भी उर्दू थोड़ा बहुत जानते हो, जी जी, पढ़ना लिखना, हाँ हाँ, जिनके पास कोई भी डिग्री ना हो, जी जी, क्या वो कोई भी प्रोफेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं? तो कोई भी कोर्स कर सकते हैं? ऐसा कोई कोर्स हो जो मदद कर सके? मतलब किस किस्म का कोर्स जानना चाह रही है आप? किस किस्म का कोर्स करना, मतलब कौन सा कोर्स करने के बारे में बता रही है आप? जो भी उर्दू जानते हो, पढ़ना लिखना जानते हो, लेकिन उनके पास डिग्री ना हो। हाँ, ठीक है जी। फरहत साहिबा, आपके हाँ सवाल का जवाब प्रोफेसर साहब। कोर्सेस हैं, लेकिन उर्दू में फ़िलहाल
हमारे पास बहुत कम कोर्सेस हैं जी। अब हमारे जो उर्दू जामियात हैं जी। इनको ज़रूरी है कि ऐसे छोटे मोटे जो कोर्सेस रोज़गार के हैं जी जी उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए हाँ, और उनके ज़रिए से है ना, ताकि ये मामूली उर्दू जो जानने वाले जी हैं, जी हाँ बेसिक उर्दू जो जानते हैं और जिन्होंने डिग्री नहीं किया है, जी जी वो लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और वैसे प्रोफेशनल के छोटे मोटे कोर्सेस, मिसाल के तौर पर सिलाई का कोर्स, जी जी रेडियो मैकेनिक का कोर्स, टेलीफोन रिपेयरिंग कोर्स, इस तरह के कोर्सेस उर्दू में भी लाए जाएं। दूसरी ज़बानों में हैं हमारे पास, बिल्कुल, ये बहुत ये अच्छी भी बात अगर कही लाएं, आपने। यूनिवर्सिटीज़ हमारे जो जामियात हैं, बिल्कुल, उर्दू बिल्कुल, जामियात, हाँ। ये उस तरह के कोर्सेस लाएं तो ऐसे तलबा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये बहुत अच्छी तजवीज़ दी है आपने जी। हेलो, कौन? हेलो, एक और फोन बोलो। हाँ एक और, हाँ हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या ऑर्डर से बात कर रही हूँ। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आयशा फातिमा है। हाँ आयशा, बताइए। मैं क्या ऑर्डर लास्ट ईयर जो जून में एग्जाम लिखी था अम्बेडकर फर्स्ट ईयर का, जी। उसमें फेल हुई अच्छा तो वो सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम से कैसे तैयार करूँ? अच्छा कब है एग्जाम? तो हाँ, तो आयशा हमारे पास यहाँ पर प्रोफेसर कासिम अली खान साहब, साबिक सदर शोबे उर्दू डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मौजूद है, जो आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई करेंगे कि आप किस तरह अपने आने वाले इम्तिहान के लिए तैयारी कर सकें। प्रोफेसर साहब, तो आप अगर फर्स्ट ईयर अभी नाकाम हैं और सेकेंड ईयर में दाखिला ले चुके हैं, तो आपको अभी मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आ चुका है जी। आप अब सप्लीमेंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जो भी स्टडी सेंटर है वहाँ जाके आप उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं, या नेट के ज़रिए से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं कि उसकी आखिरी तारीख कब है, क्या है। अब पढ़ने का जो सवाल हाँ, है, यही इनका अहम सवाल है। अज़बाक़ पढ़ने का जो सवाल है, इस पर अगर आप पहले से अगर तैयारी कर लेते तो मेरे ख्याल से फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उमूमन हमारे तलबा से यही कहता हूँ कि अगर रोज़ाना आप सिर्फ 1 घंटा जी जी सिर्फ 1 घंटा अगर आप इन किताबों का मुताला करें, आपके निसाब का जो कोर्स मटेरियल जो भी कोर्स फराहम किया मटेरियल जाता आपको है, फराहम जी। किया जा रहा है, उसका सिर्फ 1 घंटा मुताला करें तो आप आसानी से बहुत आला दर्जे के निशानात नंबरात के से पास हो साथ सकते हैं। आप कामयाब हो सकते हैं। जी आपको भी मेरा यही मशवरा है जी। कि आप इस तरह से पढ़ें। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं 99 बैच का हूँ। जी, नाम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाबू है। हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं बाबू साहब आप? करीमनगर से बात। हाँ बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं? एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा रजिस्ट्रेशन का मतलब जो वैलिडिटी रहता है ना, ये साल के हाँ। साल का कुछ जी जी खत्म हुआ था, तब मैं फिर से री रजिस्ट्रेशन के लिए भर दिया था, जी और उसी टाइम पे मैं स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए भी पूछा गया था विद एप्लीकेशन के साथ। जी हाँ, अभी उस टाइम वो स्टडी सेंटर चेंज नहीं किया मेरा। अच्छा। और मेरा पुराना स्टडी सेंटर में जाके पूछे तो अभी नहीं हो सकता बोल के बोल रहे हैं। अच्छा। क्या ये सही है? ये देखिए ज़रा, जैसे मेरा वो रजिस्ट्रेशन फीस उसका भी वैलिडिटी खत्म होने जा रहा है। अच्छा। देखिए ये जो फिलहाल करीमनगर हेलो? में रह रहा हूँ मैं अभी। हैदराबाद में महबूब डिग्री कॉलेज था मेरा। हाँ हाँ, देखिए। स्टडी सेंटर चेंज करना चाहता हूँ अभी। अच्छा, अच्छा। क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, बाबू साहब ये देखिए, ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पे हो जी रहा हाँ। है, ये सिर्फ एक टॉपिक पे होता है। उस टॉपिक से मुताल्लिक Related, आप अगर जी हाँ। सवालात करें तो यहाँ जवाब दे सकते हम हैं। बहुत अच्छे आप तरीके जो से सवाल कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन जी। से ताल्लुक़ रखता है। थोड़ा- आपको हाँ। यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ के लोगों से ये मालूमात वो हासिल मालूमात करनी है, चाहिए। स्टूडेंट सर्विस के जो डायरेक्टर जी। हैं वहाँ उनसे जाके मिलिए, यहाँ आपके सेक्शन जो भी ज़रूरी है वहाँ पे आप जाके पूछ के वहाँ पे मालूमात हासिल कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने स्टडी सेंटर में जाके वहाँ मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ इस सवाल का जवाब कोई देना देने वाला मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट रूल्स और रेगुलेशन है, जो उसूल व ज़वाबित है, तो उनके बारे में वहाँ मुतल्लिक़ा जो अहदेदार होता है, आप उससे ही ताल्लुक़ कायम करके इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब उन चीज़ों को हम यहाँ तफसील से बयान नहीं कर सकते। एक डॉक्टर साहब, ये हमारी जो गुफ्तगू चल रही है यहाँ पर देखिए, तलबा के यही सवाल आ रहे हैं कि वो बेहतर तौर पर तैयारी नहीं कर पाते हैं इम्तहानात की।
تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح امتحان کی بہتر طور پر تیاری کر سکیں. نہیں، یہ سوال ان کا اتنا اہم نہیں ہے، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے کورس کو شاید غیر اہم بنا لیا ہو. جی، ایک کیٹیگری، ایک زمرہ اسٹوڈنٹس کا ایسا ہو سکتا. دوسرا زمرہ یہ ہے کہ انہوں نے خواہ کے امتحان کو بہت زیادہ اس کا ایک نقشہ بنا لیا ہے اور اس سے خوف زدہ ہیں. جی، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، اس واسطے کہ جو کالج ہوتا ہے، اب تو یونیورسٹی لیول پر سیمسٹر سسٹم آ گیا ہے کئی یونیورسٹیز میں، تو اس میں 6 مہینے کا ایک کورس الگ ہی رکھ دیا گیا ہے سیمسٹر، اتنا ہی پڑھایا جاتا ہے. روزانہ کلاسز ہوتی ہیں، روزانہ ان کو کچھ نہ کچھ انٹرنل اور ایکسٹرنل پریکٹیکلز دیے جاتے ہیں، اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں. ہر طرح سے یونیورسٹیز اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ طلباء پر ایگزام کا جو اسٹریس ہو وہ کم سے کم ہو. اس کے باوجود اگر اپنی کتابوں سے طلباء دور ہو کر امتحان کے خوف کو قریب کر لیتے ہیں تو شاید وہ مناسب نہیں ہوگا. میں اسٹوڈنٹ سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنے کیریئر سے متعلق سنجیدہ ہوں براہ کرم، اور کتابوں کو دوستانہ طور پر دیکھیں، ایک دشمن کے طور پر نہ دیکھیں. اپنے کیریئر سے دوستی کریں اور اس کو آسان سمجھیں، وہ آسان ہی ہے. جن اصولوں پر آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بہت ہی سائنٹیفک اصول ہے. میں بھی اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگ جو بھی نصابی کتاب جو پڑھتے ہیں اسے شوق سے پڑھیے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے پڑھیے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، کون سی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم ہے. بالکل، اگر یہ سوچ کے آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں اسے پڑھنے میں شوق بھی پیدا ہو جائے گا، اور آپ کا اشتیاق بھی بڑھے گا، اور آپ مزید معلومات بھی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بالکل، آپ ماہر اس کی طرف بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے شوق سے پڑھیے. امتحان کے ڈر کو اتار کے پھینک دیجئے، اسے دور رکھیے، اور صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھیے، تو آپ آسانی سے امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کوئی دشواری نہیں ہوگی آپ کو. رہ کر پروفیسر قاسم علی خان صاحب کے ایک جواب میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کا ایک نقطہ. اور ایک محترمہ نے سوال کیا تھا کہ میں گھریلو ہوں اور صرف کچھ اردو پڑھی لکھی ہوں اور کچھ میں کورس کرنا چاہتی ہوں. خود امبیڈکر اوپن یونیورسٹی میں اور پھر کئی جامعات میں ڈائریکٹ ڈگری سسٹم ہے، وہاں وہ گریجویٹ بن سکتی ہیں، BA BCom وغیرہ کر سکتی ہیں، اردو میڈیم سے ہی کر سکتی ہیں. اگر مان لیجیے اتنا اس کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ میں گریجویٹ بن جاؤں گی، بننے کی کوشش کروں گی، شاید وہ بہت ہیبت ناک ہوگا، تو وہ آندھرا پردیش اسٹیٹ اوپن اسکول سسٹم ایک ہے، تلنگانہ میں بھی ہے. یہاں پر وہ 10ویں جماعت اردو میڈیم سے کر سکتی ہیں. سیدھے راست طور پر 10ویں جماعت کے لیے اپلائی کیجیے اور 10ویں جماعت کامیاب کر لیجیے. پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، وہ اردو میڈیم سے ہو یا ہندی میڈیم سے یا تیلگو میڈیم سے. یہ آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں طلباء سے اور اساتذہ سے بھی. طلباء سے یہ کہنا ہے کہ عموماً ہمارے طلباء، اردو کے طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ اردو چونکہ ہماری مادری زبان ہے، اس پر زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے پورے طور سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. اور آخری دنوں میں جب امتحان، یہ کیا 2 دن کا امتحان ہوتا ہے، تو 1 دن کی تیاری میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا سلیبس حاصل کر لیا. ایسا ہوتا نہیں. اب جو بھی چیز پڑھتے ہیں، خواہ وہ کون سی بھی زبان میں ہو، اسے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے پڑھیے. اور اساتذہ سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو بھی پڑھاتے ہیں اسے ایک بار اپنے گھر میں آپ اس کی تیاری کر لیں اور اس کے بعد آ کر پڑھائیں، تو طلباء بھی اس میں شوق استفادہ کر سکتے ہیں. بس. تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات یہاں ملے ہوں گے. آپ نے جو کال کے ذریعے کیے ہیں یا پھر جو یہاں پر ہمارے ماہرین نے گفتگو کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ان سے آپ نے اپنے کئی سوالات کے جوابات حاصل کیے ہوں گے. تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس ٹیلی کانفرنسنگ میں حصہ لے کر آپ نے اپنے آپ کو ایک روشن پہلو کی جانب رکھا ہوگا کہ اردو میں بہت سے مواقع دستیاب ہے، اور آپ کو آپ کے لیے صرف یہ ضرورت ہے کہ آپ کوشش کریں اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم دعا گو ہے کہ آپ کو بہتر مواقع حاصل ہو، اور اس امید کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو ختم کیے دیتے ہیں. وقت ہوا جا رہا ہے ناظرین، پھر ملتے ہیں. گفتگو ہمارے اسی موضوعات پر انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.